नमस्कार साथियों। आज का हमारा एपिसोड कुछ अलग होगा। मैं आपको किसी और की कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि स्वयं अपनी आप बीती। 3 दशक से भी अधिक समय बीत गया। मैं नौकरी के सिलसिले में लखनऊ से दिल्ली आया और वह अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा, बिल्कुल एक बुरे सपने की तरह। समय के हालात समझिए, संगत का असर या लखनऊ की नज़ाकत। जब भी किसी से मुलाकात होती थी, वो कोई मुझसे पूछता था कि भाई कैसे हैं, तो मेरा जवाब बड़ा थका थका सा होता था। ठीक है, कट रही है, गुजर रही है, चल रहा है। फिर एक साहब से मुलाकात हुई। वही औपचारिकता, वही प्रश्न और अपना वही थका हुआ सा जवाब। पर उन महोदय की प्रतिक्रिया तो अनोखी ही थी। कैसे हैं? ओह बहुत बढ़िया, बहुत मजे में है। अब क्योंकि काम के सिलसिले में अक्सर उनसे मुलाकात होती थी, तो मैंने पाया कि वे हमेशा बड़े अच्छे मूड में रहते थे। हमेशा ही बहुत अच्छे हैं, बहुत मजे में हैं, एंजॉइंग। तो दोस्तों, एक दिन अचानक मेरे अंदर से आवाज आई कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी जिंदगी हमेशा कट रही है, गुजर रही है, और इस आदमी की हमेशा मौज है, मस्ती है, एंजॉय कर रहा है। ऐसा क्यों? तो बस बिना कुछ सोचे समझे दिमाग ने एक निश्चय किया कि वैसा ही उत्तर देना बेहतर है। तो जब भी किसी से मिलना होता था, तो अपनी भी वही प्रतिक्रिया होने लगी। ओह बहुत बढ़िया, मजे में हूं, आनंद ही आनंद है। परंतु हकीकत यह थी कि मैं अंदर से खुश नहीं था। और शायद स्वयं से झूठ बोल रहा था, पर बोल रहा था। और ना जाने कब क्या कैसे हुआ, मेरे जीवन में समस्याएं तो एकदम से कम नहीं हो गई, पर चिंताएं कम होती चली गई। वो मैंने सही मायने में एंजॉय करना शुरू कर दिया। ये सब हुआ बिना किसी योजनाबद्ध तरीके से। ये जादू हुआ कैसे, और क्या इसका कोई योजनाबद्ध तरीका है? उस सब की बात करेंगे अपने रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी, तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है, या इसे यहीं क्लोज कर देना है।
तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। दोस्तों, आपकी सोच, आपके शब्द आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, इसके पीछे तो बहुत गहन विज्ञान है। यह मुझे बहुत बाद में समझ में आया, जब इस पर मैंने अध्ययन किया, लेख लिखे, ट्रेनिंग प्रोग्राम किए और काफ़ी कुछ सीखा। उसी से निकली है आज की टिप। पुष्टिकरण और विजुअलाइजेशन बहुत शक्तिशाली है। अक्सर आत्मचर्चा करें सकारात्मक पुष्टिकरण का उपयोग करते हुए। उनकी तस्वीरें लगाएं ऐसी जगहों पर जहां आप उन्हें अक्सर देख पाएं। यह प्रथा सभी महान उपलब्धि हासिल करने वालों के बीच काफी सामान्य है। एक बार जब आप अपने अवचेतन मन को एक लक्ष्य पूरा करने के लिए समझा लेते हैं, तो आप इसे वास्तव में साकार होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सभी महान घटनाएं दो बार घटती हैं, एक बार कल्पना में और फिर धरातल पर। सच्चाई यह है कि हकीकत में घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है और यह बहुत तेजी से होता है यदि बीच में दस्तावेज मौजूद हो। लिखित पुष्टि, रिटन डाउन एफर्मेशंस इतना शक्तिशाली साधन है, यह आश्चर्य की बात है कि अधिकांश लोग इसकी ताकत को नहीं समझते। शायद इसलिए कि दिखने में तो बहुत सरल है, परंतु इस पर विश्वास करना और इसलिए इसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले नेगेटिव एफर्मेशंस, नकारात्मक पुष्टियों के हानिकारक प्रभावों को समझना अधिक आवश्यक है। यदि आप सुबह सुस्ती भरी निराशावादी भावना के साथ उठते हैं, तो आपका दिन उत्पादक नहीं हो सकता। जब आप बार बार कहते हैं कि जीवन नीरस है, तो मेरा विश्वास करें कि ऐसा ही होगा। इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मैं दोहराता हूं, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। दुर्भाग्य से नकारात्मकता हमारे चारों ओर है। उसे फैलाता कौन है, पोषित कौन करता है? हमारे दोस्त, रिश्तेदार और तथाकथित शुभचिंतक। जरूरत इस बात की है कि आप खुद को आत्मदया और निराशावाद से बाहर निकालें। दूसरों की मंजूरी पर अत्यधिक निर्भरता से बचें। इस स्तर पर एकमात्र आवश्यकता सरल दृढ़ संकल्प और साहस के साथ सकारात्मक पुष्टि की ओर बढ़ना है। अपने बेस्ट सेलर हाउ टू लिव 365 डेज अ ईयर में डॉक्टर जॉन ए शिंडलर इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस EII के बारे में बताते हैं, यानी कि ऐसी बीमारी जो आपकी भावनाओं से प्रेरित होती है। वे अध्ययनों का हवाला देते हुए बताते हैं कि 80% मामलों में 80% सर दर्द केवल भावनाओं के कारण होता है, रियल नहीं होता। और थकान 90% मामलों में EII होती है। गैस्ट्रिक समस्याओं के मामले में यह प्रतिशत 99.44 तक पहुंच जाता है। दोस्तों, ये है विचारों की शक्ति। इस मामले में ऑफ कोर्स नकारात्मक विचारों की शक्ति।
अब दूसरा पक्ष, सकारात्मक पुष्टि आपको ड्राइविंग सीट पर बिठा देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको दूसरों से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। आप स्वयं को अनुमति देते हैं अपने जीवन पर नियंत्रण रखने को, अपने जीवन को आकार देने को, अपना जीवन जीने को और अपने जीवन का आनंद लेने को। यह बहुत स्वाभाविक होना चाहिए क्योंकि यह आपका जीवन है। मित्रों, सकारात्मक पुष्टि दिवा स्वप्न नहीं है। इट्स नॉट डे ड्रीमिंग, जैसा कि हम पहले चर्चा कर चुके हैं। इस सबके पीछे वैज्ञानिक आधार है। वास्तव में चूंकि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता है, इसलिए ये आपकी कल्पना को, पुष्टि को ऐसा मानकर चलता है जैसे कि वे वास्तविक हों। ये उन पुष्टियों को साकार करने के लिए अपनी शक्ति, रचनात्मक क्षमता और नर्वस सिस्टम का उपयोग करता है। यह बार बार साबित हुआ है और अब यह आपके लिए अवसर है इसे एक बार और साबित करने का। आइए मैं समझाता हूं कैसे। सकारात्मक पुष्टि का वर्णन शब्दों में हो सकता है या चित्रों में। शब्दों में वर्णन 3 प्रकार के हो सकते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं या बन सकता हूं और मैं ऐसा करूंगा। उदाहरण देखिए, मैं एक अच्छा वक्ता हूं, मैं एक अच्छा वक्ता बन सकता हूं और मैं एक अच्छा वक्ता बनूंगा। इन कथनों का नियमित उपयोग करके आप नकारात्मकता पर विजय पा सकते हैं और सकारात्मकता की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु वर्तमान काल में उपयोग किए जाने वाले कथन अधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं अच्छा वक्ता हूं, यह कहीं अधिक प्रभावशाली है बजाय इसके कि मैं अच्छा वक्ता बनूंगा। बहुत स्पष्ट रूप से मैं अच्छा वक्ता हूं यह एक शक्तिशाली दृढ़ विश्वास है, जबकि मैं एक अच्छा वक्ता बनूंगा एक आशा और इच्छाधारी सोच की तरह लगता है। इसलिए 2 नियम समझ लीजिए। आपकी स्टेटमेंट का पहला नियम है इसे फर्स्ट पर्सन में रखना। मैं, आप, तुम, वो, कुछ नहीं, मैं यानी अपने बारे में। और दूसरा नियम है इसे वर्तमान काल में रखना, जैसे कि आपने इसे पहले ही हासिल कर लिया हो। मैं अच्छा वक्ता बनूंगा नहीं, मैं अच्छा वक्ता हूं। अब सकारात्मक पुष्टियों के कुछ उदाहरण। मैं जो कुछ भी ठान लेता हूं उसे हासिल करने में सक्षम हूं। मुझे अपनी क्षमताओं पर विश्वास है और खुद पर भरोसा है। मैं अपने रास्ते में आने वाली सभी सफलताओं और समृद्धि का हकदार हूं। मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरा दिमाग मजबूत है। मेरा स्वास्थ्य और खुशी मेरे नियंत्रण में है। मैं अपने जीवन में सकारात्मक और प्यार करने वाले लोगों को आकर्षित करता हूं। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से पार पा सकता हूं। मैं चुनौतियों का सामना ताकत और साहस के साथ करता हूं। तो जब आपने अपने लिए सकारात्मक पुष्टि का चयन कर लिया तो सवाल उठता है कि इसे अभ्यास में कैसे लाएं। इसके लिए कुछ कार्ड बनाएं। साइज सुविधानुसार रख सकते हैं, उदाहरणार्थ 10 बाई 15 सेंटीमीटर। उन पर वह सकारात्मक पुष्टि लिखें जिसे आपने अपने लिए चुना है। एक को अपने बाथरूम या कहीं भी दर्पण के ऊपर चिपका दें। जब आप सुबह उठें तो इसे जोर से पढ़ें ताकि आप इसे देख सकें, स्पष्ट रूप से सुन सकें और अपने सशक्त चेहरे के भाव भी देख सकें। दूसरा कार्ड ऐसे स्थान पर हो सकता है जिसे आप दिन के दौरान देख सकें। दिन के दौरान भी जब कभी संभव हो वही अभ्यास दोहराएं। यदि जोर से पढ़ना संभव नहीं है तो चुपचाप पढ़ें, लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ। और फिर दिन के अंत में सोने जाने से ठीक पहले, और यह आखिरी वाला बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप नींद में चले जाते हैं तब भी आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड
काम करता रहता है और बार बार आपकी सकारात्मक पुष्टि से प्रभावित होता है। अपनी पुष्टि को प्रभावी बनाने का एक और तरीका यह है कि उन्हें दिन में कई बार, मान लीजिए 20 बार नियमित रूप से लिखें। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप अपने जिस कार्ड या नोटबुक में पुष्टि को लिखें उसे सम्मान का स्थान दें। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वे इस बात का प्रतीक हैं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी कि आपकी सफलता। इसलिए आपको उन्हें इधर उधर फालतू चीजों के साथ या कबाड़ वाली ड्रॉअर में रखने के बजाय अपने पूजा स्थल पर या पवित्र पुस्तक में रखना चाहिए। अब दोस्तों, यदि आप इस एक्सरसाइज को केवल मनोरंजन के लिए करना चाहते हैं और सकारात्मक पुष्टि की शक्ति के बारे में आश्वस्त नहीं हैं, तो किसी चमत्कार की आशा ना करें। आधे अधूरे मन से प्रयास करने और अंत में यह घोषित करने के बजाय कि अंगूर खट्टे हैं, अच्छा होगा कि आप इसे अभी भूल जाएं, छोड़ दीजिए। अगर करना है तो पूरे विश्वास के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ कीजिए। अब बात कर लेते हैं विजुअलाइजेशन की। पुष्टि का चित्र द्वारा वर्णन करने को विजुअलाइजेशन के रूप में जाना जाता है। शब्दों और चित्रों का मिला जुला प्रयोग सबसे अच्छा काम करता है। लिखित और बोले गए शब्दों को जब तस्वीरों की शक्ति मिलती है तो वे जादू की तरह काम करते हैं। आपका दिमाग वास्तव में आपको उस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है जिधर आप जाना चाहते हैं। आप बंद आंखों के साथ विजुअलाइजेशन का अभ्यास कर सकते हैं और अत्यधिक प्रेरक दृश्यों की कल्पना कर सकते हैं। ऐसे दृश्य जो दर्शाते हैं कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। और अब तीसरा नियम, किसी भी स्थिति में आपकी पुष्टि में नकारात्मक कथन नहीं होना चाहिए। मैं ऊर्जावान महसूस करता हूं, इसका विकल्प मैं कमजोर नहीं हूं कभी भी नहीं हो सकता। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अवचेतन मन नहीं को नहीं समझता है। इसलिए जब आपका संदेश होना चाहिए ऊर्जावान ऊर्जावान ऊर्जावान, जब आप कहते हैं मैं कमजोर नहीं हूं, तो संदेश जाता है कमजोर कमजोर कमजोर, और इसका प्रभाव जो आप चाह रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि दिमाग खाली नहीं रह सकता। यह कारण नहीं है कि किसी ने कहा है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से नहीं भरते हैं तो यह सभी के लिए खुला स्थान होगा, फ्री फॉर ऑल। और नकारात्मक विचारों की पहुंच खाली दिमाग तक बहुत आसानी से होती है। इसलिए दोस्तों, याद रखें कि आपका दिमाग है। इसे आप नियंत्रित करेंगे। आप तय करेंगे कि किसे अंदर आने की अनुमति देनी है। क्या आप शुरुआत करना चाहेंगे इस सकारात्मक पुष्टि के साथ? मैं अपने दिमाग का नियंत्रण लेता हूं अभी। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले शनिवार एक नई टिप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।